साथियों चलिए टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रैक्टिस सेट की चर्चा होगी और एक एक करके आप सभी को पूरे 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 25 क्वेश्चंस की चर्चा होगी जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम एंड वर्क को लगाना सीख जाएं और आगामी अपनी परीक्षाओं में समय और कार्य से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न पूछे जाएं उसमें आप एकदम महारत हो जाएं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है। 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं और इसी काम को 12 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे। प्रयास कीजिए लगाने का, फिर मैं बताता हूं आपको बहुत सरल तरीके से। तो चलिए लगाने की कोशिश कीजिए। आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, M1 इंटू D1 बटे वर्क इज इक्वल टू M2 गुणे D2 इज इक्वल टू वर्क। बहुत इजी फॉर्मूला है और उसी के आधार पर ये क्वेश्चन पूरा रखा गया है। एकदम सरलतम, एकदम सरल क्वेश्चन से लेकर टफेस्ट क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचेंगे और शुरुआत सरल से की जाए जैसे पढ़ने में आनंद भी आए। चलिए 16 पुरुष हैं और कितने दिनों में कार्य पूरा कर ले रहे हैं, 8 दिनों में पूरा कर ले रहे हैं और वर्क पूरा वही है। और 12 पुरुष कितने दिनों में इस कार्य को पूरा करेंगे, सेम वर्क है। तो आप देखेंगे कि इसको हम लोग को एकदम कटापीटी करना है, एकदम कट्टम पिट्टम करके आंसर निकाल देना है। तो जितनी जल्दी आप कैलकुलेट कर लेंगे उतना अच्छा आपको, उतनी सरल तरीके से आप इसे पूरा कर लेंगे। 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, ठीक। और आपका ये आ गया सॉल्यूशन 32 बटे 3, 16 दूना 32 और 3 इसके बटे में इज इक्वल टू D2। और इसको और थोड़ा छोटा कर देंगे तो क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है। जैसे आप देखिए 3 की टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो 30 और प्लस 2 बटे 3 यानी कि 32 बटे 2 आपका उत्तर आ गया। एकदम ऐसे ही करना था, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, एकदम सरल तरीके से सीखेंगे, प्रश्नों को समझेंगे। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने है दूसरा प्रश्न, इसको लगाने का प्रयास कीजिए। और ये बहुत ही सरल प्रश्न है, जो अगर विद्यार्थी फंस जा रहा है तो इसका मतलब उसको और मेहनत करनी है। अगर आपको परीक्षा में मैथ्स बिल्कुल नहीं आते तो एकदम सरल तरीके से यही वीडियो देखिएगा और आप वर्क एंड टाइम से संबंधित तो क्वेश्चन को पार लगा ही लेंगे। आगे जो वीडियो बनेगी उसके माध्यम से आप आगे के प्रश्नों को भी पढ़ लेंगे। चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। 17 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर लेते हैं, यानी अब वही सेम टू सेम 17 इंटू 12। अब वर्क एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। उसी काम को 6 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 6 पुरुष गुणे डे बटे, यानी D2 यहां इसलिए लिखा क्योंकि D1 यहां पर लिखा जा चुका है। तो आप चाहे तो D2 ना भी लिखें, सेम टू सेम यही आपको लिखना है और आगे बढ़ जाना है। अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 6 2 जा 12 यानी D2, W से W को हम खत्म कर देते हैं। D इज इक्वल टू 34 डेज। आप अपने ऑप्शन में चलिए। आपका ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है कि नहीं, प्रदर्शित हो रहा है कि नहीं, एकदम घबराइए नहीं। चलिए इसी तरीके से आप इसको लगाने का प्रयास कीजिए। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। 12 पुरुष एक तिहाई काम, अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल होता जा रहा है। 12 पुरुष एक तिहाई काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी काम को 16 पुरुष कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल आ गया है, तो ये लगाने का आप लोग प्रयास कीजिए। चलिए मैं सॉल्यूशन साथ में लिखता जा रहा हूं, लेकिन पहले आप अपना लगा लीजिए। मेरा सॉल्यूशन तो देखते ही रहेंगे आप। चलिए 12 पुरुष है, 8 दिन है और 12 पुरुष 8 दिन में कितने काम कर ले रहे हैं, एक तिहाई काम कर ले रहे हैं। यानी ये 3
कहाँ चला जाएगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा, यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक, अब 16 पुरुष कितने दिन में काम पूरा करेंगे, मतलब वही पूरे एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, इनका भी काम एक। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन गया है, सामने आपके है। चलिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 और 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। ठीक, सॉल्यूशन आ गया है, यानी 6 का 3 में गुणा करेंगे तो D इज इक्वल टू 18। सॉल्यूशन आपके सामने है, एकदम ऐसे ही लगाना है, फॉर्मूला वही पहला वाला। अब धीरे धीरे क्वेश्चन को इसी में टफ होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स की ओर हम लोग चलेंगे और आपको भी थोड़ा मेहनत करना है। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए साथियों, प्रश्न 4 आपके सामने आ गया है, लगाने का प्रयास कीजिए, थोड़ा पढ़ते हैं। कंप्यूटर ए एक इनपुट को 3 मिनट में प्रोसेस करता है और जबकि कंप्यूटर बी 5 मिनट लगाता है। यदि कंप्यूटर ए बी सी 1 घंटे, मतलब टाइम पीरियड देख लीजिए, 1 घंटे में औसतन 14 इनपुट को प्रोसेस करते हैं, तो सी अकेला एक इनपुट को कितने मिनट में प्रोसेस करेगा। कठिन क्वेश्चन आ गया, अब सी की वैल्यू आपको बतानी है। ए के बारे में चर्चा की गई है, ए भाई साहब 3 मिनट, बी भाई साहब 5 मिनट और सी के बारे में चर्चा नहीं की गई है। सी को हमें बताना है। चलिए औसतन किया है 14, अगर 14 औसत है तो उसका 3 से पहले इसको गुणा कर लें, 42। ठीक, कितने समय में, 1 घंटे में, तो 42/60। अब अगर हम 42/60 का माइनस करें, सबके अपने अपने वर्कों से, सबके अपने अपनी क्षमता से माइनस करें, सॉरी बी की क्षमता क्या है 1/5, तो 1/5 और 1/3 इन सबको माइनस करें तो हमारी सी की क्षमता आ जाएगी। और सी भाई साहब की कितनी क्षमता है, आइए माइनस कर लिए हैं। अब देख लीजिए क्या वैल्यू आती है, यहां लिखते हैं 42 - 20। पूरा एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम लेने का तरीका तो आपको पता ही है, पूरे एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 60। ठीक, और 60 के ऊपर 42 है तो 42, 3 की टेबल आप 60 बार पढ़ेंगे तो 20 बार में आ जाएगा, तो 20 यहां लिख दिए हैं। 5 की टेबल आप 12 बार पढ़ेंगे तो 12 यहां लिख देना है। एकदम इजी वे में आप समझते चलिए। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब आपको माइनस कर देना है। ठीक, माइनस कर देना है, वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी 10/60 और ये 0 से 0 कट गया, इसका मतलब 1/6। तो हमारे जो सी भाई साहब हैं इनकी कार्य क्षमता क्या है, 6 मिनट की है। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, तो यहाँ 6 मिनट वाला जो उत्तर है एकदम एक्यूरेट है, एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, फील कीजिए, बहुत अच्छा लगा लेंगे आप। क्वेश्चन को एक बार मन से पढ़िए। परीक्षाओं में घबराते हैं बच्चे, परीक्षा में पढ़ते नहीं है क्वेश्चन, जल्दीबाजी में बड़ा क्वेश्चन देखकर डर जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 21 बाइंडर 1400 किताबों को 15 दिन में बाइंड कर सकते हैं। ठीक, 21 बाइंडर है, 1400 किताबें हैं, 15 दिन में, वही अपना पहला वाला जो फॉर्मूला है इसी को लगा देना है। 800 किताबों को 20 दिन में बाइंड करने के लिए कितने बाइंडर की जरूरत पड़ेगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एकदम आपके सामने पेपर में आ गया है क्वेश्चन। चलिए एक बार लगाने का आप लोग प्रयास कीजिए, फिर यहां से सॉल्यूशन भी पुटअप कर देते हैं। यहां से मैं लगाने का कोशिश आपके सामने ला रहा हूं, लेकिन आप अपने से भी लगाते रहिए। 21 बाइंडर एकदम सेम एज इट इज, यही फॉर्मूला आपको लगाना है। 1400 किताबें हैं, ठीक, और कितने दिन में पूरा कर ले रहा है, 15 दिन में पूरा कर ले रहा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 1400 को आप नीचे लिखिए, 1400 ये काम है, किताबें है ना, वर्क को नीचे लिखते हैं। ठीक, इतनी चीज आप लिख दी। यहां पर क्या लिखेंगे, 20 20 दिन
20 दिन, और हमें बाइंडरों की संख्या नहीं पता है तो हम यहाँ m लिख देंगे। और कितने किताबें इनको करना है काम, यानी 800 किताबों को काम करना है, तो इसकी किताबों की संख्या 800 यहाँ लिख देते हैं। आइए डिवाइड करते हैं। 0 से 0 कट गया, ठीक। 2 से 4, एकदम इजी वे में डिवाइड कीजिए, जल्दीबाजी में भी डिवाइड हो सकती है, ठीक। अगर आप बड़ी संख्याओं को एक बार में विभाजित करना जानते हैं तो आप वही तरीके से डिवाइड कीजिए। आप 4 को एकदम सरल तरीके से 4 तिहाई 12 बचा 2, 4 बचे 20, ठीक। अब ऊपर से नीचे डिवाइड कर लीजिए। 5 तिहाई 15, 5 सते 35, 7 तिरिक 21, ठीक। 3 का 3 से गुणा कर लेंगे तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। कोई समस्या, कोई परेशानी आपके सामने आए तो तुरंत उसको बताइए, सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा, ठीक। अपने से लगाने का प्रयास कीजिए। अगर एक बार अपने से आप सीख जाएंगे, एक एक क्वेश्चन जो जानते हैं लगाना वो उनके लिए अलग है, जो नहीं जानते उनके लिए ये कहानी है। चलिए छठे क्वेश्चन को सीखते हैं। विकास को प्रत्येक दिन काम करने के कितने रुपए मिलते हैं? 350 रुपए मिलते हैं। 31 दिन के महीने में, मतलब महीने का जो दिन है वो 31 दिन है, 31 दिन के महीने में उसको कितने रुपए मिले? 9,800 रुपए मिले। इतने रुपए कमा लिया। तो बताइए वो कितने दिन उसने काम किया। सरल क्वेश्चन है। आप पहले जितना एक दिन का चार्ज था, उस एक दिन के चार्ज से पूरा जितना पैसा मिला उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्ट आंसर कितने दिन आएगा? 28 डेज। एनी दिक्कत, एनी परेशानी, एनी प्रॉब्लम? डिवाइड करने आप सभी को आता है, डिवाइड करना नहीं सीखना है आपको, सॉल्यूशन आपको लगाने का तरीका सीखना है। चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु उसने अपने पुत्र के सहयोग से उस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर लिया। उसका पुत्र उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करता? क्वेश्चन को लगाइए। बेहतरीन क्वेश्चन जिसकी आपकी बड़ी इच्छा थी आपके सामने आ गई है, ठीक। तो लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए, व्यक्ति जो अकेले अगर कार्य करता, व्यक्ति हिंदी में ही लिख देता है, व्यक्ति अगर अकेले कार्य करता तो कितने दिन में कर लेता था? 10 दिन में, ठीक। और मैन अपने पुत्र के सहयोग से कितने दिन में कार्य कर लिया? 8 दिन में पूरा कर सकता है। अब आपको सन का बताना है, तो कुछ करना नहीं है। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 1/8 यानी टोटल काम माइनस व्यक्ति का काम इज इक्वल टू, अब एलसीएम आपको लेने आता ही है। कितना हुआ एलसीएम इसका? 40, ठीक। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आप तुरंत आस्क कर लीजिए। अब 8 5 40, 10 चौका 40 इज इक्वल टू 1/40। अगर पुत्र जी अकेले काम करते तो उस काम को कितने दिन में पूरा करते? 40 दिन लगाते। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप वहां अपने क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं। चलिए आइए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। लगाने का तरीका देखिए, समझिए, सीखिए। ऐसे ही लगती है प्रश्न, बहुत कठिन नहीं है। एक जोड़े मेज ए भाई साहब हैं, एक जोड़े मेज को 3 दिन में बिन सकता है। बी भाई साहब एक जोड़े मेज को कितने दिनों में बिनेंगे? 6 दिनों में बिन सकते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर बिनना प्रारंभ करते हैं तो कितने दिनों में वे 2 जोड़े मेजों को बिन लेंगे? 2 जोड़े मेज यहां बताने हैं। प्रश्न संख्या 8 है। चलिए लगाना शुरू कीजिए आप सभी लोग, बहुत कठिन नहीं है, लगाइए, अपने से लगाने का प्रयास कीजिए एक बार। चलिए, ए भाई साहब की संख्या लिख दी है और यहाँ बी भाई साहब की भी संख्या लिख दी गई है। ये दोनों लोग इतने इतने दिन में लगाते हैं।
टोटल काम कितना हुआ, टोटल काम मान लीजिए, इनका एलसीएम लीजिए, 6 और 3 का एलसीएम 6 ही होता है। चलिए 6, यानी एक की कार्य क्षमता कितनी है, 2, 6 3 दूना 6, और बी भाई साहब की कार्य क्षमता 1, ये दोनों की कार्य क्षमता है 3। अब हमको कितने जोड़े मेज बीनने हैं, 2 जोड़े, यानी एक जोड़ा ये 6 हुआ और दूसरे जोड़े के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे यानी 12। ठीक, अब हमें इतना काम करना है, क्षमता हमारी ये है, और 12/3 डिवाइड होगा, यानी आप पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे, ये दोनों लोग 4 दिन में पूरा कर लेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आंसर आपका आपके सामने है। ठीक, ये ऐसे प्रश्न है कि आप आंसर देखकर उत्तर नहीं दे सकते, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने नहीं आता तो आप परेशान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। अमेरिकी विमानों का एक समूह बगदाद के किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। 12 विमानों में तकनीकी खराबी आ जाती है, जिससे शेष विमानों द्वारा कार्य 10 दिन में पूरा होता है। उस समूह में पहले कितने विमान थे, तो आपको शुरुआत में कितने विमान थे उसकी बात निकालनी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोग होशियार हैं, निकाल सकते हैं, घबराइए नहीं। पहले तो क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। 9वां क्वेश्चन है। चलिए, शुरुआत में आप क्या करेंगे, आप शुरू में कितने विमान थे, हमें जानकारी नहीं है कितने विमान थे, तो लेकिन फिर भी कितने दिनों में काम पूरा कर ले रहे थे, 7 दिन में। ठीक, काम क्या था, वही एक काम है, वही बगदाद में काम है जो काम है। चलिए, दूसरा, जब हमारे 12 विमान खराब हो गए तब हम कितने, हमारी संख्या हो गई x-12। अब हम कितने दिनों में कर रहे हैं पूरा काम, 10 दिनों में कर रहे हैं। ठीक, काम वही है, एज इट इज। अब हमें यहां से सॉल्यूशन, तो अब ये तो फॉर्म तरीका बना ही दिया गया है, अब आपको खुद ही सॉल्व करना तो आता ही है। चलिए करके दिखा देता हूं। और 120, अब या तो इस संख्या को उधर ले जाइए या तो इस संख्या को इधर ले आइए। चलिए इधर ही ले आता हूं। -10x इज इक्वल टू -120, यानी -3x इज इक्वल टू -120। माइनस से माइनस कट गया और 3 से 12 कट गया, यानी 40 विमान आंसर आ गए। कितने विमान थे, 40 विमान थे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। 12 पुरुष किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 12 महिलाएं उसी कार्य के 3/4 भाग समझिएगा को 18 दिन में पूरा करती हैं। 10 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, 12 पुरुष 18 दिन में कर रहे हैं और 12 महिलाएं कितने दिनों में कर रही हैं, काम के 3/4 भाग को पूरा कर रही हैं 18 दिन में। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 गुणे 4/3। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे यहां से काट लेना है। यानी 12 महिलाएं कितने दिन में पूरा कर रही हैं, 24 दिन में पूरा कर रही हैं। रेशियो निकाल लीजिए, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, यानी 3 पुरुषों पर 4 महिलाएं, 4 वुमेन। यहाँ महिला को आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम W लिख दे रहे हैं, यानी वुमेन, जैसे आपको डाउट ना रहे। 3 महिलाओं पर 4, 3 पुरुषों पर 4 महिलाएं। ठीक, अब यहां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 पुरुष और 8 महिलाएं दी गई हैं प्रश्न में आपके। तो आप चाहे तो पुरुष को महिलाओं में बदल लीजिए या तो महिलाओं को पुरुष में कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे आपको समस्या ना हो सॉल्यूशन निकालने में। ठीक, तो सबसे सही तो मुझे लगता है
महिलाओं की संख्या आपको कन्वर्ट करने में आसानी रहेगी क्योंकि ये सम संख्या में दी गई है। तो 10 पुरुष प्लस 8 महिलाएं, मतलब 4 महिलाओं पर 3 पुरुष हैं, यानी 8 महिलाओं पर 6 पुरुष होगा, यानी टोटल पुरुष की संख्या 16 पुरुष हो गए। ठीक, अब 16 पुरुष भाई साहब को ले लीजिए और 16 एक पुरुष के कार्य करने की क्षमता ऊपर से आपने निकाली थी, यानी एक आदमी के कार्य करने की क्षमता क्या थी, 18 गुणे 12, सॉरी बटे नहीं गुणे। एक पुरुष इतने दिन में काम कर रहा था और आपने 16 पुरुष को निकालना है, तो 16 पुरुष को आप क्या निकालेंगे, 18 गुणे 12 बटा 16। कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत सरल है। कैलकुलेशन करना तो आपको आता ही है। कैलकुलेशन आपने काट लिया, 4 27 बटा 2 आएगा, 4 चौक 16, 3 चौक 12, 2 और यहां से 9 तारीख 27 और बटा 2, इतना तो आ गया। अब इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है, 2 13 1, 13 दूना 26 1 27। हाँ, ये प्रश्न में 2 नहीं है, 1 है। ये आंसर आपका एकदम एक्यूरेट सही है। प्रश्न में उत्तर में मिस प्रिंटिंग हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा मजेदार है। चलिए 11वां प्रश्न। प्रश्नों को पढ़िए, पढ़ेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन अपने आप बन जाएंगे, कठिन सॉल्यूशन नहीं है। चलिए 11वां क्वेश्चन आपके पास आ गया। एक किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा करता है, कितने दिनों में वह उस कार्य का 1/8 भाग पूरा करेगा? लगाने का प्रयास कीजिए, बहुत सरल है, बहुत इजी क्वेश्चन इस बार आ गया है, इस पीडीएफ में आ गया है। चलिए, ए भाई साहब का जो कार्य क्षमता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3, 3/4 को 4/3 भी तो ऐसे लिखा जा सकता है, या 3/4 ही लिख लीजिए, 3/4 कुछ भी लिख लीजिए। लिखने का तरीका है, सॉल्व करने का तरीका है। चलिए 3/4, तो किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में कर रहा है, यानी 3 भाग 12 दिन में पूरा कर रहा है, यानी 1 भाग कितने दिन में पूरा करेगा, 4 दिन में। 4 भाग कितने दिन में पूरा करेगा, 4 चौक 16 दिन में। ठीक, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इतना आपके पास सॉल्यूशन आ गया है। अब अपने को क्या देखना है, अपने को देखना है 1/8 भाग कितने दिन में पूरा कर रहा है। ठीक, और आपको क्या करना है, 16 दिन गुणे 1/8 भाग, 8 दूना 16, आंसर आपका 2। मतलब ए भाई साहब जो कार्य है उसका 1/8 भाग वह 2 दिन में ही काम पूरा 2 दिन में कर सकते हैं, करते हैं, इतनी क्षमता है उनकी, और आपकी भी क्षमता है। आप मैथ को लगा सकते हैं बहुत सरल तरीके से। आगामी परीक्षाओं, क्या हर एक परीक्षाओं में मैथ इंपॉर्टेंट है और उस आधार पर आपको लगाना है, क्योंकि चलिए दूसरा अंक ले लेते हैं, बहुत बेहतरीन। किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में उस कार्य को कितने पूरा, दोनों मिलकर एक दिन में उस कार्य के कितने भाग को पूरा करेंगे? सबकी क्षमता अपनी अपनी दी है। बी भाई साहब आधे समय में ही कर ले रहे हैं ए के, तो लगाइए। ए की कार्य क्षमता क्या है, 18, बी की कार्य क्षमता क्या है, 9, ए का आधा 9। ठीक, टोटल कार्य भाई साहब कितने हैं, टोटल कार्य इसका एलसीएम ले लेंगे आप, तो एलसीएम 18 का, 18 और 9 का एलसीएम 18 ही होता है। कार्य क्षमता 18 × 9 18, 9 दूना 18। ये क्षमता निकालने का तरीका है, ये भी बहुत बेहतरीन तरीका सॉल्यूशन है सॉल्व करने का। टोटल कार्य कितना हुआ, 3, टोटल क्षमता कितनी हुई, 3। चलिए 18/3 = 6। ठीक, यानी 6 आंसर आ गया। अब अगर आप उस वाले फॉर्मूले से किए होते, यानी 1/18 प्लस 1/9 इस फॉर्मूले से किए होते, तो आपका उत्तर आता है 1/6।
ठीक, तो यहाँ 1/6 जो उत्तर है एकदम सटीक होगा। यानी 6 निकालने का तरीका है, आंसर निकालने का तरीका है, ये सरल विधि है, इस वजह से इससे कर दिया। वैसे किताबों में अक्सर यही विधि मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। चलिए, भाविका और रीतिका मिलकर जितने समय में किसी कार्य को करते हैं, भाविका को अकेले उस कार्य को करने में 8 घंटे ज्यादा लगते हैं। यानी भाविका को 8 घंटे अधिक लगते हैं। यदि रीतिका अकेले उस कार्य को करती है तो उसे भाविका और रीतिका से मिलकर कार्य करने में लगे समय की अपेक्षा 4 सही 1/2 घंटे ज्यादा लगते हैं। भाविका और रीतिका दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? लीजिए, आपके मन पसंदीदा क्वेश्चन आ गया। 13वां क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है और उसका सॉल्यूशन ही उतना ही शानदार है। तो लगाइए, क्या दिक्कत है? अपने पुरानी विधि से लगाते हैं, पुरानी विधि पुराना सॉल्यूशन। चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन आपके सामने, चलिए लगाते हैं। एक एक लोगों का एक एक टाइम पूरा देखते हैं, लगाते हैं। ठीक, मान लीजिए टाइम पीरियड लगा कितना? x। किसका? भाविका और रीतिका दोनों का मिलकर किसी कार्य को करने का जो टाइम पीरियड है वो हमने x हो गया। ठीक, तो भाविका अगर अकेले किसी काम को करती, भाविका अगर अकेले उस काम को करती तो कितना टाइम लेती? x + 8 डेज। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और रीतिका उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में करती? x + 9/2 डेज। ठीक, अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन मतलब अपने क्वेश्चन में लिखा गया है x + 8 एक आदमी का काम, भाविका का काम आ गया। ठीक, इनके काम को और x + 9/2 किसका काम? रीतिका का काम। इन दोनों का कार्य दिया गया है और दोनों का काम जोड़कर टोटल काम कितना है? x, 1/x। सॉल्व करिए, इक्वेशन बन गया पूरा आपका। इसी फॉर्मूले के आधार पर आपको सॉल्व कर देना है। जैसे अब आगे क्या होगा? आगे एलसीएम लेना है। ये इसका एलसीएम आप लेंगे तो ये 2 पूरा जब यहाँ लिखा जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये जो 2 है ऊपर की ओर चला जाएगा, यानी इससे 1 से गुणा कर लेंगे तो यहां से 2 हट गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम उसी विधि से आप इसको सॉल्व कीजिए। पहले आप एलसीएम लीजिए। घबरा रहे हैं आप? ठीक, घबराइए नहीं। 2x + 9 यहाँ लिखा है पहले फॉर्म में, 1/x। यहाँ पर इस चीज को, इस डाटा को इधर लेते आइए। अगर ऐसे आपको टफ लग रहा हो तो इस डाटा को इधर लेते आइए। इधर आएगा तो ये माइनस में ही रहेगा, इतना तो आप जानते ही हैं। ऊपर का थोड़ा इरेज कर देते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। जगह काम तो आपको याद ही हो गया है। क्वेश्चन ये थोड़ा बड़ा है। ठीक, ऊपर से लगा रहे हैं। चलिए देखिए, 2/2x + 9 = इसमें क्या होगा? x को इस एलसीएम में इन दोनों का गुणा कर लेंगे, x + 8। ऊपर वैल्यू क्या आएगी? ऊपर आ जाएगी वैल्यू 8। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपने पढ़ा ही होगा, आगे उसी आधार पर लगाते चलिए। कुछ भी अपने से स्मार्टनेस नहीं लगानी है। ठीक, x² + 8x ब्रैकेट बंद = 8 2x + 9। ठीक, यहां तक आपको डाटा समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट लाइन देखते हैं, लगाते हैं। इतनी बातें आप समझ गए तो अब तो खत्म ही है, बहुत खत्म सवाल था ही। अब 2 का गुणा इसमें कर लीजिए, +16x
इज इक्वल टू 16x प्लस 8 इंटू 9 कीजिए, कितना हुआ 72। खत्म सवाल है। ऊपर नीचे का थोड़ा इरेज कर देते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, लेकिन आप समझिए सवाल को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। अब डाटा इधर उधर करेंगे, ये 16x से 16x कट गया और 2x स्क्वायर को आप यहां से 2 गायब करके हटा के 72 के नीचे लाइए 36। अब x स्क्वायर लिखा है तो यानी 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, यानी x इज इक्वल टू 6। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आंसर आ गया। और आंसर के आधार पर आप लोग जितने लोग लगा रहे हो एकदम सही जा रहे हो। सीखते चलिए। चलिए नेक्स्ट 13 क्वेश्चन हो गया, 14 की ओर चलते हैं। 14 क्वेश्चन आपके सामने। यदि 36 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 200 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी, लिख लीजिए डाटा याद रहेगा, 200 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी खाई खोदते हैं 6 दिन में, ये कितना हुआ, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 1200 मीटर क्यूब। आयतन का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुत सरल है, इतना तो आप जानते ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, प्रश्न आगे क्या है, 6 दिन में खाई खोद देते हैं, इतने व्यक्ति इतने घंटे प्रतिदिन खोद के 6 दिन में खोद देते हैं, और 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 6 मीटर गहरी, 100 गुणे 4 400, 4 गुणे 300, यानी ये भी 1200। काम सेम टू सेम है दोनों लोग का। ठीक, अब बस संख्या बदल गई है। गहरी खाई खोदेंगे कितने दिन लगाएंगे, तो यहां पर जैसे दिन दिए गए हैं 6 दिन, वैसे आप इसी आधार पर क्वेश्चन कर लीजिए। 36 इंटू 10 इंटू 6 बटे 1200 इज इक्वल टू, अब यहां क्या है 6 इंटू 10, 8 इंटू 10 इंटू यहां डे और यहां 1200। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन का पूरा आधार आपके सामने रख दिया गया है। डिवाइड करनी है, 1200 से 1200 कट गया, 10 से 10 कट गया, 4 दूना 8, 4 9 36, 3 दूना 6 कट गया, 9 इंटू 3 इज इक्वल टू, सॉल्यूशन आपके सामने। अगर अब भी आप लोग नहीं सीख पा रहे हैं लगाना, तो फिर बहुत कठिन है सीखना। सीखिए और जल्दी जल्दी लगाइए प्रश्नों को। 15वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। चलिए, एक मशीन P 8 घंटे में 1 लाख पुस्तक प्रिंट करती है, जबकि मशीन Q इतने ही पुस्तकों को 10 घंटे में और मशीन R 12 घंटे में प्रिंट कर सकती है। काम पूरा सेम टू सेम यही है। सभी मशीनों ने 9 बजे से कार्य करना प्रारंभ किया, जबकि मशीन P 11 बजे बंद हो गया, यानी 9 बजे से 11 बजे यानी 2 घंटे मशीन P चला, बंद कर दिया गया। शेष 2 मशीनें लगभग कितने समय में कार्य पूरा करेंगी? आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, बेहतरीन। P Q R। सॉल्यूशन एकदम सही सरल तरीके से 8 10 12, सबकी अपनी अपनी क्षमता रख दी गई है। काम कितना है, एलसीएम ले लेंगे आप, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 4 दूना 8, यानी यहां से 4 और 2 कुछ डाटा, अगर 120 ले लेंगे तो ये तीनों का एलसीएम इसमें आ जाएगा 120। चलिए, सबकी अपनी अपनी क्षमता देख लीजिए। क्षमता क्या है, 8 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 15 बार पढ़ेंगे तो 120 आ जाएगा, 10 के टेबल में 12 बार में आ जाएगा, और 12 के टेबल में 10 बार आ जाएगा। यहां तक बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तीनों के काम को जोड़ते हैं तो तीनों का काम 15 2
17, 10 27, 10 37, 37। अब 2 घंटे का जो काम है, 9 बजे से 11 बजे का जो काम है, इन दोनों को 2 घंटे का काम थोड़ा जोड़ लेते हैं। तो 2 घंटे का जो काम है कितना आया साथी? 2 घंटे का काम 74। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 74 काम आया। अब 74 को इससे माइनस आप कर लीजिए, कितना आंसर आया? 46। 46 काम अभी बचा है, जो करेगा कौन? ये दो भाई करेंगे। यानी 46 काम को ये लोग करेंगे कितने? ये 10 और 12 यानी 22, यानी 22 दूना 44 होता है। 2 काम बच गया है। चलिए अप्रोक्स पे मान लीजिए, अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए, तो 2 आ जाएगा, 2 घंटे आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली आप मानते हैं तो 2 घंटे आ जाता है। शुरुआत में 2 घंटे और 2 घंटे यहां से जोड़ लीजिए, यानी 11 से भी 2 घंटे जोड़ लीजिए, तो ये काम पूरा हो जाएगा, 1 PM तक पूरा हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली यहां मान लिया गया है। अप्रोक्सीमेटली साइन लगा देते हैं, परेशान मत होइएगा, ऐसे साइन होता है, आप समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकदम एक्यूरेट नहीं निकला है इसमें, अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन का उत्तर आया। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है, तो आ गया है, पढ़िए। 10 पुरुष किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 10 पुरुष और 15 महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, 10 पुरुष और 15 महिला, 10 पुरुष कितने दिन में? 15 दिन में, यानी पूरा 150 दिन लग जाएगा। इनकी क्षमता 150 और 15 महिलाएं उस कार्य को 12 दिन में पूरा करेंगे, तो काम कितना है? 180। ठीक, ये पुरुष और ये महिलाएं। अनुपात निकाल लीजिए, 150 अनुपात 180। इसका आप अनुपात निकालना जानते हैं अगर, तो ऐसे निकल जाएगा, 5 तिहाई 15, 3 पचे 15, 3 छंग 18। यानी अनुपात यह है कि 5 पुरुष पर 6 महिलाएं, 5 पुरुष पर 6 महिलाएं। ठीक, अब यहां से प्रश्न ले लीजिए और कन्वर्ट कर लीजिए। 10 पुरुष और 15 महिलाएं। यहां देखिए महिलाओं की संख्या क्या है? डिवाइडेबल नहीं है। पुरुषों की संख्या डिवाइड की जा सकती है, तो 10 पुरुष के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? 5 पुरुष पर 6 महिलाएं हैं, तो 10 पुरुष पर 12 महिलाएं। 12 वुमेन प्लस 15 वुमेन, यानी 15 महिलाएं। कितनी हुई? पूरी 15 और 12, यानी संख्या 27 आ गई, 27। और एक दिन की कार्य क्षमता इनकी कितनी? एक महिला की पूरी कार्य क्षमता कितनी थी? 180 अपॉन 27। सॉल्व कर लीजिए। अब तो यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, आप इजी है। डिवाइड कीजिए और आपका उत्तर आने वाला है ये, यानी 20/3। तरीका आपको बताने की जरूरत नहीं है। 9 3 जा और 9 2 जा, 20/3, तो आंसर यही आना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समय ज्यादा लग रहा है और समय को देखते हुए अगले क्वेश्चन की ओर। आपको 25 क्वेश्चन मुझे इस सेट में सिखाने हैं। सिखाने में थोड़ा टाइम लगता ही है। ए किसी कार्य को, ये वाला तो हो गया ना, नहीं ये नहीं। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को 5 दिन तक करते हैं और फिर शेष कार्य सी 2 दिन में करता है। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए कितने रुपए मिले? 450 मिलते हैं, तो यह राशि उन तीनों में विभाजित की जाए। तो आइए, चलिए लगाइए अपने से। पहले एक बार अपने से आप प्रयास कर लीजिए, फिर सर भी बताएंगे आपको। तो चलिए, इजी वे में है। 5 दिन पहले इन लोगों का काम, एक आदमी का काम आप पुराने मेथड से ही चलिए। ए का कार्य प्लस बी का कार्य, दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं? 5 दिन काम कर रहे हैं। ठीक, तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद आपको मिलेगा, मान ली 15 तिहाई 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, यानी 5 3 और 2, 15 दूना 30, तो 30 आपका यहाँ एलसीएम आ गया। और
10 × 30 प्लस 15 दूना 30, यानी 5/30 इज इक्वल टू, और काम यहाँ गुणे 5। ठीक, 5 किसी भी 5 से एक बार डिवाइड करिए 6 आएगा, यानी 5/6 आना है। यहां तक बात समझ में आ गई आप सभी को? चलिए आगे चलते हैं। डायरेक्ट हम यहां पर आप टिक लगा कर लिख दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं कितना काम बचा है। इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, तो यानी अगर आप 1 से डिवाइड माइनस करेंगे तो बचे काम की जानकारी आपको हो जाएगी। बचा काम कितना है ये। अब सी भाई साहब इतना काम कितने दिनों में कर रहे हैं? 2 दिन में कर रहे हैं, यानी 6 काम को 2 दिन में कर रहे हैं, तो यानी पूरे टोटल वो 12 डेज तक काम किए होंगे। ठीक, अब सबका अपना अपना अनुपात आ गया है, रख दीजिए 5:10, 5/10, यानी ये 5 दिन तक ए भाई साहब काम किए थे और इनकी कार्य क्षमता 10 है, और ए की कार्य क्षमता 10 है और 5 दिन तक काम किए हैं। काम टोटल कितना है साथी? पहले तो ये चीज जानना जरूरी है, काम टोटल कितना है। अगर तीनों लोग के काम को देखा जाएगा तो एक आदमी 10, दूसरे का काम 15 और तीसरे का काम अभी ये आपने निकाला 12। ठीक, अब इसका एलसीएम लीजिए आप। एलसीएम लीजिए 6 दूना 12, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, यानी 5 कॉमन है, और अगर आप 6 लेंगे तो ये दोनों भी कट जाएंगे, 6 भी कॉमन है और 2, 6 पंचे 30 दूना 60, यानी पूरा टोटल काम कितना है साथी? 60 है। तो यहाँ 60 रखिए, डिवाइड कीजिए, और यानी 6 पंचे 30, ए का अनुपात 30 है, बी का अनुपात क्या है? 5/15 गुणा 60, वही काम, बी का अनुपात 20 है, 5 चौक 20। सी का अनुपात क्या है साथी? सी का अनुपात, सी भाई साहब 2 दिन और 12 गुणे 60, 12 पंचे 60, और सी का अनुपात क्या है? 10। यहां तक बात समझ में आ गई ना सबको? यहां तक आ गई तो ये 0 से 0 आप काट लीजिएगा, यानी सबके अनुपात आपके सामने आ गए। अब 450 रुपए को इन्हीं अनुपातों के आधार पर बांटिए, तो एकदम इजी है, बांट लेंगे तो यही आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ गए कि नहीं? समझना जरूरी है, समझा नहीं तो फिर से समझाया जाएगा अगर आप समझ ना पाए हो। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। 2 व्यक्ति ए और बी किसी कार्य को मिलकर पूरा करते हैं। करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह दोनों उसी कार्य को अकेले कम से 30 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। यदि उन्हें 2100 रुपए का भुगतान किया जाता है तो बी का हिस्सा आप बताइए। ए भाई साहब और बी भाई साहब, इनका कार्य क्षमता क्या है? 30, इनका 40। एलसीएम आप लेंगे 4 तिहाई 12, कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं आनी चाहिए। तो अब यहां से क्षमता 3 चौका 30 चौका 120, और इसकी क्षमता क्या है? बी की क्षमता 3, बी की क्षमता आ गई 3। अब आपके पास, यानी आपको बी पूछा है तो 3/4 प्लस 3 इक्वल टू 7, यानी 3/7 गुणे 2100 रुपए को अब डिवाइड कर देंगे 3, यानी बी को कितना रुपए भुगतान होने वाला है? 900 रुपए। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से समझा दिया जाए। एक ठेकेदार किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। वह इसके लिए कुछ मजदूरों को कार्य पर लगाता है, लेकिन उसमें से 6 मजदूर पहले दिन से, यानी इतने मजदूर भाई साहब पहले दिन से ही एब्सेंट हैं। तो मूल रूप से उस कार्य को में लगने वाले मजदूरों की संख्या क्या होगी? लगाइए, लगाने की कोशिश कीजिए। सॉल्यूशन में कुछ बताना, जो जिसको नहीं आता उसके बारे में थोड़ी, उसके लिए है। 9 दिन में कार्य कर रहे हैं और कितने मजदूर गायब हो गए पहले दिन से? 6 मजदूर गायब हो गए, गुणे
15 मान लीजिए, लेते हैं इसमें से ऑप्शन से ही लगाने का प्रयास करते हैं। तो 15 अगर आप ले लेते हैं तो चलिए लगाइए। 15 का टेबल 15 515 है, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। ठीक, यहां तक तो समझ में आ ही रहा होगा। नया 9x ये इधर जाएगा, वैल्यू इधर आएगी, 9x माइनस 15x इज इक्वल टू माइनस 90, माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 90, माइनस से माइनस कट गया, वैल्यू से वैल्यू कटी, आंसर कितना आया? आंसर आ गया 15। 15 छक्का 90 ये सही जवाब है। पहला ही उत्तर इसमें सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समय बहुत लग रहा है और समय को देखते हुए आपको जल्दी से जल्दी इस प्रैक्टिस सेट को सिखाना है। सीख लीजिए। x किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है यदि y जिसकी कार्य करने की क्षमता x से 50% ज्यादा है भी इस कार्य में शामिल हो जाता है, तो x और y मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये बात आपको सॉल्व करनी है। बात समझ में तो आ ही रही होगी। चलिए, x भाई साहब की कार्य क्षमता कितनी है? इनकी कार्य क्षमता 1/15 है। y भाई साहब की जो कार्य क्षमता है उसको आपको थोड़ी निकालनी है, सॉल्व करनी है। उनकी कार्य क्षमता में पहले तो जो y भाई साहब की कार्य क्षमता है 1/15 तो एज इट इज दिया है, यदि जिसकी कार्य क्षमता x से 50% ज्यादा है, मतलब इतनी तो है ही लेकिन इससे भी थोड़ी ज्यादा है। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। x से 50% थोड़ी ज्यादा है, लगाइए। 50% को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। 0 से 0 कट गया, 5 से 2 यानी 2 का गुणा 15 में करेंगे तो y की जो कार्य क्षमता है वह क्या है? 1/30। x की कार्य क्षमता है 15। बात समझ में आ गई। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/15 प्लस 1/30, ये दोनों भाई मिलकर कार्य करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, 30 आ जाएगा। 15 दूना 30, 30 एकम 30 यानी 3/30 और ये डिवाइड हो गया 10, यानी पूरा टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट कर लिया जाएगा? 10 डेज में कर लिया जाएगा। चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं साथी आपके सामने। ए एक दीवार का निर्माण 8 दिन में कर सकता है, यानी ए की जो कार्य क्षमता है कितनी है साथी? 1/8। जबकि बी उसे 3 दिन में तोड़ सकता है और बी की कार्य क्षमता क्या है? 1/3। ये तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप भी जोड़ने का काम कीजिएगा। ए के 4 दिन तक का कार्य करने के पश्चात बी के साथ 2 दिन के लिए शामिल हो जाता है, यानी ए भाई साहब के 4 दिन का जो कार्य है वो क्या है? 1/2। इतने कार्य करने के बाद बी शामिल होंगे। अब शामिल जब हो जाएंगे तो उसके बाद जो तोड़ फाड़ कर देंगे तो जो बचा कार्य होगा, रिमेनिंग कार्य होगा, वह अकेले ए कितने दिनों में करेगा, यानी ए अकेले शेष दीवार को मतलब कितने दिनों में निर्माण करेगा। यहाँ शेष दीवार याद रखिएगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, लगाते हैं। 1/2 कार्य जो दिया गया है, ठीक। बाकी सबके 2-2 दिन के कार्य ले लेते हैं। 1/8 माइनस तोड़ने का कार्य कर रहा है इसलिए माइनस, चलिए 1/3 इसका भी कार्य ले लेते हैं। सॉल्व कीजिए साथी। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा, सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए, कायदे से सॉल्व कीजिए। आंसर आएगा 1/12, यानी दीवार का इतना भाग बन गया है। अब जो बचा भाग है रिमेनिंग कैसे निकालेंगे? इसी में 1 माइनस कर दीजिए तो रिमेनिंग भाग आ जाएगा 11/12। अब ये बची भाग कौन बनवाएगा? ए बनाएंगे। ए की कार्य क्षमता क्या है? ए की कार्य क्षमता 8 है, तो बस डिवाइड कर लीजिए। समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, कोई डाउटफुल नहीं है। 22/3 इसको कैसे लिखा जा सकता है? 7 सही 1/3 एज इट इज, यही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नहीं आया, 23 क्वेश्चन आ गया, यानी 22वां नंबर का क्वेश्चन मिसिंग है।
23 क्वेश्चन देखते हैं, 23 क्वेश्चन, यानी कुल 24 क्वेश्चनों की पीडीएफ ही है। 23वां क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 9 दिनों में और बी 18 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन एक कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ही चला जाता है। अब कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा? ठीक, तो ए की भाई साहब की कार्य क्षमता 9 और बी की कार्य क्षमता 18। टोटल कार्य कितने हैं? इसका एलसीएम ले लेंगे 18। क्षमता देख लेंगे, 9 दूना 18, 18 और इसकी 1, यानी बी की कार्य क्षमता 1। टोटल दोनों लोग अगर साथ करते तो इन लोगों की कार्य क्षमता 3। ए भाई साहब 3 दिन पहले चले गए, तो यानी 18 जितना टोटल काम है उसमें 3 माइनस कर लीजिए, यानी 15 काम बाकी है। और 15 काम को ये लोग कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 3 पचे 15, यानी इतना काम कंप्लीट हो गया। अब ए भाई साहब जब चले गए तो बाकी बचे जो 3 काम है उसको बी करेगा, और बी की जो क्षमता है, कार्य क्षमता है 1, यानी बी कितने दिनों में पूरा करेगा? 1 दिन के हिसाब से कार्य कर रहा है तो बी 3 दिनों में कार्य पूरा करेगा। पुराना आंसर 5 था, अब 3 इसमें और जोड़ लिए, यानी कुल 8 दिन लगेंगे, और ये आपका एक्यूरेट आंसर सही आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए साथी, नेक्स्ट 24 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 24th क्वेश्चन करेंगे। 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 6 बच्चे किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, एक महिला एक पुरुष की अपेक्षा 2 गुना कार्य करती है, मतलब एक जो महिला है एक पुरुष की अपेक्षा 2 गुना कार्य करती है, मतलब पुरुष से ज्यादा क्षमतावान है, बहुत ज्यादा कार्य कर रही है। और एक बच्चा एक पुरुष की अपेक्षा आधा कार्य कर रहा है। ठीक, तो 7 दिनों में कितनी महिलाएं इस कार्य को पूरा करेंगी? अगर वो सभी चीज को कन्वर्ट करके महिलाओं में कर दी जाए तो कितनी महिलाएं कार्य करेंगी? तो एक महिला की जो कार्य क्षमता है, मान लीजिए हमने मान लिया x, ठीक, और एक पुरुष भाई साहब की जो कार्य क्षमता है एक दिन की वो होगी यानी x/2, क्योंकि महिला से कम क्षमतावान व्यक्ति हैं, ये दोगुना इनकी क्षमता घटाई जाएगी। चलिए, एक बच्चा एक चाइल्ड की जो क्षमता है वो कितने दिनों में कार्य करेगा? x/4, यानी पुरुष की अपेक्षा, अगर पुरुष की अपेक्षा आधा कर रहा है तो महिलाओं की अपेक्षा 1/4। ठीक, अब एकदम इसी आधार पर प्रश्न को रखते हैं अपने और सॉल्व कर देते हैं। 7 दिन की जो कार्य क्षमता, 7 दिनों में कितना कार्य महिलाएं करेंगी उसको देखते हैं। तो सभी को कन्वर्ट कर लेते हैं। कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष हैं, 3x, महिलाएं कितनी हैं? 4 महिलाएं हैं, 4x, और बच्चे कितने हैं? 6 बच्चे हैं। सबको महिलाओं में कन्वर्ट करने के लिए जैसे पुरुष की जो संख्या है इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, बच्चों में 4 से डिवाइड कर दीजिए, और टोटल आप निकालिए 1/7 दिनों में कितना ये लोग कार्य कर सकते हैं। तो डिवाइड कर लीजिए साथी, 2/3। अब 2/3 3x/2 यहाँ पे भी आ गया, 3x+2 यहाँ पे भी है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 2 और 6x + 4x = 1/7। इसको भी पूरा एलसीएम ले लीजिए, यानी इस 2 को अब यहाँ रख दीजिए और यहाँ 8 कर लीजिए। ठीक, क्योंकि आप जब कॉमन लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 का गुणा 2 बार होगा तो 8 हो जाएगा। ठीक, 8x, यानी अब टोटल कितना हो गया वैल्यू? टोटल वैल्यू आपके पास हो गई 8 और 6 14x/2 = 1/7। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा एज इट इज। आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आता ही होगा। ये डिवाइड भी हो जाएगा, 2 को 14 से डिवाइड भी किया जा सकता है, 7 आ जाएगा। ठीक, अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1/ कितना आएगा आंसर? 1/49। तो 1/49 आ गया। इसका मतलब इतनी एक महिलाएं जो है अकेले 49 दिन में कार्य पूरा करती। ठीक, तो अब हमें कितना दिनों में निकालनी है? कितने दिनों में? हमें 7 दिनों की निकालनी है। तो 7 हम 49/7 कर देंगे और डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए? 7 डेज। ये आपके
सॉरी 7 महिलाएं, तो 7 महिलाएं। ठीक, ये आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। एकदम लगाइए मन से, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भागिए नहीं, क्वेश्चन को पढ़िए। 12 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, जबकि 15 महिलाएं भी उसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। यानी 12 पुरुष लोग 4 दिन में कर रहे हैं और 15 महिलाएं 4 दिन में कर रही हैं। रेशियो आप उसी आधार पर निकाल लीजिए, कर सकते हैं। 6 पुरुष कार्य करना प्रारंभ करते हैं और 2 दिन तक कार्य करने के बाद वे कार्य करना बंद कर देते हैं। शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को कार्य पर लगाया जाना चाहिए, जिससे कि कार्य पूरा 3 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो आइए लगाते हैं। जो हमारे एक आदमी की जो कार्य क्षमता है क्या है, 1/48, क्योंकि 12 और 4 का जब गुणा करेंगे तो आप 48 आ जाएगा एज इट इज। 15 और 4 का गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। यानी एक महिला काम 1/16 और एक पुरुष का काम 1/48। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। 6 आदमियों के 6 मैन के 2 दिन का काम जो है आपको पहले यहां से निकाल देना है। 2 days वर्क 6 आदमियों की क्या होगी, तो आपको जैसे 6/48, एक आदमी का 1/48 था तो 6 आदमी का 6/48 गुणा 2। ठीक, डिवाइड कर लीजिए आप। डिवाइड करने आप सभी को आता है, आपका 1/4, यानी इतना तो आपका आ गया 6 आदमी के 2 दिन के कार्य। अब बचे कितने कार्य, रिमेनिंग कार्य निकालने का आपको तरीका बताया था मैं, बहुत सही, 1 - 1/4। तो इसी को माइनस कीजिए, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, आंसर आ जाएगा 3/4। यानी इतने काम अभी बचे हुए हैं। ठीक, इतने काम बचे हैं और इतने काम को कितनी महिलाएं कर रही हैं, कितने दिनों में कर रही हैं, कितने उसकी कार्य क्षमता है, आपको वही पूरी वैल्यू रख देनी है। तो कितने दिनों में करनी है, 1/3 दिनों में करनी है। और एक महिला की क्षमता आपने निकाली थी 60, तो उसी आधार पर आप डिवाइड कर लीजिए, एकदम आसानी से हो जाएगा, कोई टफ नहीं है। इंक बदल देते हैं जैसे आप समझ सकें। 15 चौका 60। ठीक, 3 से 3 कट जाएगा और 15 ही आपका आंसर बचा है, तो ये आपका हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि पूरे जो बचे शेष कार्य हैं तो इसको कितनी महिलाएं पूरी करेंगी, तो इतने वुमेन्स लग जाएंगे और कार्य को कंप्लीट कर देंगे। और यहीं आपका सेशन कंप्लीट होता है। आपको सेशन कैसा लगा लिखिएगा, जरूर बताइएगा। परीक्षाओं के प्रोस्पेक्टस से बहुत महत्वपूर्ण है, तो मन लगा के पढ़िए। आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथी। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में। धन्यवाद।